ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। कनाडा, कल मैंने आपको एक अपडेट दिया था मिस्टर मार्क कार्नी का कि उन्होंने कह दिया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है टेम्पररी रेजिडेंट की, टीआर वालों की, टीआर कौन है? स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट होल्डर हैं, स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले हैं, इनकी पॉपुलेशन हम 5% से कम रखेंगे या 5% रखेंगे। प्रेजेंटली ये पॉपुलेशन 7.25% के आसपास है। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़, उसके हिसाब से 5 लाख। तो मतलब वीजा पे जो स्क्रूटनी है, जो सख्ताई है, वो अभी 2-3 साल कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब इसके बीच में इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि कौन से प्रोफाइल्स डिक्लाइन हो रहे हैं। केप्स के अंदर जो निकल के आ रही हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप इनको समझ के इसके अकॉर्डिंग अपनी फाइल्स को लगाने लगे तो आप ये मान सकते हो कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने की चांसेस आपके एकेडमिक लेवल पे कम से कम 0 हो जाएंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं इंग्लिश स्कोर की। चाहे आपने आइल्स किया है, चाहे पीटी स्कोर किया है, चाहे कोई और टॉइफल वगैरह का एग्ज़ाम दिया है, बच्चों को जिनके स्कोर कम है उन्हें ये रीज़न आ रहा है कि आपका जो स्कोर है वो B2 लेवल नहीं है। B2 लेवल, इसको समझें, इंटरनेट पे आप सर्च कर लें B2 लेवल क्या होता है। अगर मैं बात करूं आइल्स की, जो सबसे फेमस एग्जाम है, इसका स्कोर 5.5 से लेके 6.5 के बीच में इसे B2 लेवल कहा जाता है। और इसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं आपका कम से कम भी 6 का स्कोर, मतलब 6 ईच एक तरह से आप जरूरी मान के चलें अगर आप कनाडा में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। सेम अगर आप पीटी को मान के चल रहे हैं तो पीटी के अंदर 59 से लेके 75 तक माना जाता है B2 स्कोर। ये ग्रेडिंग्स होती हैं जो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस तरह से चलती हैं। तो B2 लेवल पीटी के अंदर गूगल भी करेंगे तो आपको पता लगेगा 59 से लेके 75 है। तो जिनका पीटी स्कोर इससे कम है वो भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन से ही फेस कर रहे हैं और बहुत से वीज़ा ऑफिसर्स उनको चैलेंज करते हैं। कोई एक आधा स्टूडेंट किसी एक आधे मॉड्यूल में कम है तो कई वीज़ा ऑफिसर्स उसको इग्नोर कर रहे हैं, बट सारे इग्नोर नहीं कर रहे। तो बहुत सारे बच्चे इसके कारण अपनी रिफ्यूजल्स ले पा रहे हैं। तो जो आपको राइट स्कोर पीटी का चाहिए वो है 59 ईच। राइट स्कोर जो आइल्स का चाहिए वो है 6 ईच। इसी तरह से अब बहुत सारे बच्चे जो 0.2 है वो एकेडमिक्स के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। जी हाँ, एकेडमिक्स भी बहुत सारे बच्चों के रिफ्यूजल का रीजन बन चुका है। अगर +2 स्टूडेंट हैं तो वो आपसे 60 इन ईच सब्जेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और मेजरली जो उसके मेन सब्जेक्ट हैं उसके अंदर, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, चाहे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, चाहे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस है, और चाहे आर्ट्स के कोई आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके कोर बिजनेस सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर 60 का स्कोर कम से कम हो। अगर वो आउट ऑफ 100 है, अगर कम है तो 60% हो हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप उसे पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। और ये स्कोर सिर्फ और सिर्फ +2 वालों का नहीं देखा जा रहा, ये स्कोर अब ग्रेजुएशन वालों का भी देखा जा रहा है। जो मैंने केप्स पढ़े हैं, तकरीबन पिछले 5-6 दिन में जो सेमिनार चल रहे हैं, जिन बच्चों के साथ मैंने केप्स पढ़े हैं, उनके बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं विद 51%, 52%, 53%, 54%, मतलब 60 से कम परसेंटेज वाले बच्चे, वो भी इसी चक्कर में आ रहे हैं और वो भी चैलेंज हो रहे हैं लो एकेडमिक्स को लेके। तो इसे लेके एक बड़ा चैलेंज जो है इस समय खड़ा हो गया, और जो कनाडा की कोशिश है, जो स्टेटमेंट्स हैं, ये साफ दर्शाती हैं कि वो सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स को लेके जाना चाहते हैं। तो कनाडा एम्बेसी में इस समय रिफ्यूजल जो है वो ज़्यादातर वीक प्रोफाइल्स के अंदर है। अब वो वीक प्रोफाइल किस तरह से हैं? वीक प्रोफाइल उसमें ऐसे भी हैं कि आइल्स में 7 बैंड है, एकेडमिक में सब्जेक्ट में स्कोर नहीं है, ग्रेजुएशन में उतनी परसेंटेज नहीं है। तो किसी का ये कहना है कि मेरा 7 बैंड पे रिफ्यूज़ हुआ, आपको अपना पूरा प्रोफाइल पढ़ना होगा कि उस प्रोफाइल में आप कहाँ वीक हैं। तो ये एक मेजर मसला आज की डेट में बन चुका है। जो भी बच्चे कनाडा अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं वो इन टारगेट स्कोर्स को लेकर चलें, नहीं तो आपके चांसेस ऑफ रिफ्यूजल काफ़ी हाई रहेंगे। तो चाहे स्कोर को अभी अप्रूव कर लो, चाहे रिफ्यूजल आने के बाद इम्प्रूव कर लो, बट आने वाला जो समय कनाडा के अंदर है वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरह चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से कनाडा कॉपी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी आप सब जानते हैं कि ईच सब्जेक्ट के स्कोर देखे जाते हैं।
आप जानते हैं वहाँ पर पीटी आल्स के स्कोर देखे जाते हैं। तो भाई यहाँ पर भी कनाडा ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड के ऊपर है। तो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ अपने प्रोफाइल के साथ ना करें। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो उसे फ्यूचर में भेजना चाहते हैं, तो भाई वो थोड़ा डंडा अपना स्ट्रिक्ट कर लें, क्योंकि अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज, अच्छे स्कोर के साथ ही आप अपना वीज़ा कनाडा के अंदर हासिल कर पाओगे। और जो बच्चे रिफ्यूज़ हो रहे हैं आज की डेट में, उनको मेरी खास रिक्वेस्ट है भाई कि अपने केप्स नोट ज़रूर मंगवाओ। केप्स नोट के थ्रू ही यू कैन कम टू नो द राइट रीज़न, और आपको ये भी पता लगेगा मुझे दूसरी बार पैसे खराब करने की ज़रूरत है या नहीं, और यहाँ मुझे कोई और डेस्टिनेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस चैनल के जरिए आगे भी लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिनके डाउट कन्फ्यूजन्स हैं वो शाम को मेरे साथ 8 बजे के लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे सेमिनार्स जो अलग अलग सिटीज़ में चल रहे हैं, जिसमें आज जो मेरा सेमिनार था वो पटियाले था, कल मैं सिरसा ऑफिस रहूँगा, फिर उसके बाद आगे की विजिट्स हैं जिसमें करनाल, कुरुक्षेत्र, मोहाली और दिल्ली रहेगा। बट एवरी डे, हर रोज़ आप शाम को 8 बजे मेरे साथ लाइव यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इसी चैनल्स के ऊपर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।